हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज यूनिवर्स क्लासेज में। और इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी और केबीएस और डी प्लस के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की, जो कि रोज़ होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी, ये क्वेश्चन हो गया था कल ही, आगे बढ़ते हैं। बारामूला दर्रा कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में, महान हिमालय में, शिवालिक में या फिर काराकोरम श्रेणी में? तो बारामूला जो दर्रा है यह स्थित है पीर पंजाल श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ध्यान रखना है, कहाँ है नहीं पूछा है, यानी कि स्टेट नहीं पूछा है, श्रेणी पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अधिकतम वार्षिक तापांतर निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में या फिर दिल्ली में? अधिकतम वार्षिक तापांतर यह पाया जाता है, दिल्ली एक ऐसा महानगर है, यानी कि दिल्ली में पाया जाता है। और दिल्ली एक ऐसा महानगर है जिस पर अंतर महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है। इसके कारण वहाँ का जो वार्षिक तापांतर होता है अन्य महानगर की अपेक्षा अधिक होता है। यही रीजन है। तो डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। गेहूं के बीज बोने, अंकुरण तथा प्रारंभिक विकास काल में औसत तापमान कितना होना चाहिए? 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 डिग्री सेल्सियस? इस समय गेहूं का सीजन भी चल रहा है, तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। गेहूं की जो कृषि होती है वो विभिन्न प्रकार के भौगोलिक प्रदेशों में की जाती है। यह एक शीतोष्ण घास के मैदान का पौधा है। अभी जब भी पूछ ले गेहूं किस तरह का पौधा है, तो यह शीतोष्ण घास के मैदान का पौधा है। और भारत में इसे रबी की फसल के तौर पर सर्दियों में उगाया जाता है, जिसके लिए सामान्यतः 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी कि 10 से कितना, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कि बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी कि वर्धन या और फिर जो पकते समय, यानी कि जो इसका बीज का समय आता है, जो बीच में आता है उसको उस समय उसको 15 डिग्री, और जब पकता है तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता इसको होती है तापमान की। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा बी वाला, बोने और अंकुरण का पूछा गया है, तो बी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। सुएज नहर के दोनों छोरों के दो पत्तन हैं, अलेक्जेंड्रिया, काहिरा, पोर्ट सईद या फिर सुएज? तो इसके जो दो से पत्तन कौन कौन से हैं? ये हैं पोर्ट सईद है और सुएज है, यानी कि तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महाद्वीपीय नदियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली का निर्माण करती हैं? वृक्षाकार, आयताकार, अध्यारोपित या फिर जालीदार? तो किस तरह का करती हैं? यह वृक्षाकार प्रणाली का निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? कुड़प्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र या फिर विंध्यन तंत्र? तो भारत का जो सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है वह क्या है? वह हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या फिर बिहार में? तो यह कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्राज़ील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा? यानी कि जो ब्राज़ील में अधिकतम कहवा उत्पादन किया जाता है उसका रीजन क्या है या फिर कारण क्या है? भूमध्यरेखीय स्थिति, असमान धरातल, तकनीकी उन्नति या फिर टेरा रोसा मिट्टी? तो कौन सा रीजन हो जाएगा? वो इसमें क्या है? टेरा रोसा जो मिट्टी है वहाँ का वही रीजन है कि वहाँ पे अधिकतम कहवा का उत्पादन किया जाता है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनः नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? भूतापी ऊर्जा, जल विद्युत, आणविक ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा? पूछा गया पुनः नवीकरणीय, यानी कि उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं आपको, उसको रिसाइकिल करके। तो यह कौन सा ऊर्जा है? यह आणविक ऊर्जा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ऊर्जा जो है 3 तरह के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से। सर 2 तरह के होते हैं। एक होता है अनव्यकरणीय ऊर्जा, अर्थात समाप्त ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस, परमाणु आधारित ऊर्जा स्रोत। यानी कि जो अनव्यकरणीय होता है वो एक बार यूज करने के बाद आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, गैस हो जाएगा, और जो परमाणु आधारित ऊर्जा होती हैं ये सब। और बात करते हैं नव्यकरणीय ऊर्जा क्या होता है? वो असमाप्त, यानी कि
जो समाप्त नहीं हो सकते हैं, जैसे फोटोवोल्टिक ओटेक ऊर्जा, सौर ताप, पवन ऊर्जा, जल विद्युत या फिर भूतापी ऊर्जा, ये सब जो है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को आर कहा गया है। जापान में सभी इस्पात उत्पादन तटीय स्थलों में होता है, और यानी कि कारण क्या है, जापानी इस्पात उत्पादन क्षमता तटीय क्षेत्र में अवस्थित है तथा इनको गहरे जल वाले पत्तनों की सीधी सुविधा है। इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो पहला ऑप्शन क्या है? सही है। अभ्रक का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? भारत, यूएसए, ब्राज़ील या फिर चीन? कौन है? यह जो है भारत है। किसकी राय में भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है? आर हार्टसॉन, टालमी, हिटनर या फिर वारेनियस? तो किसकी राय में है? यह जो है हेटनर के राय में है, भूगोल एक विवरणी विज्ञान है। तो सी ऑप्शन क्या है? सही है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, महानदी, चंबल या फिर नर्मदा? क्षिप्रा पूछा गया है तो ध्यान रखना है ये किसकी सहायक है? यह चंबल की सहायक नदी है। दैट मीन्स सी विल बी राइट। निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारादि वातावरण पर प्रकाश डाला है? किर्क, वर्टन, जॉन्स्टन या फिर ग्रेगरी ने? किसने डाला है? यह डाला है किर्क ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और किर्क जो है 1952 से 63 यानी कि 1952 से 63 के बीच में इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे व्यवहारात्मक मॉडल कहते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है? हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, चिलियन तुल्य या फिर विसुवियस तुल्य? तो आप इसको देख के समझ पाएंगे कि जो चिलियन तुल्य है यह जो है ज्वालामुखी नहीं है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बाकी हवाई तुल्य है, स्ट्राम्बोली है और विसुवियस है। अब बात करेंगे स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर है और इसको क्या कहते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और आज हम शाम को 7 बजे डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए इतिहास के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, तो उसको भी आप जरूर देखें और वॉच करें और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सियरा नेवादा पर्वत किसका उदाहरण है? ब्लैक पर्वत का, ब्रंसन पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का या फिर बलित या फिर मोरदार पर्वत का? तो यह पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है? यह ब्लैक पर्वत का एग्जाम्पल है। तो ए वाला ऑप्शन जो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अम्लीय मैग्मा में सिलिका का प्रतिशत कितना होता है? कम, मध्यम, उच्च या फिर नगण्य? तो इसमें कैसा होता है? इसमें होता है मध्यम। तो बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है पूछा गया है? उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिका और आसपास की समुद्री प्लेटें या फिर डी है अरेबियन प्लेट? तो कौन सी नहीं है? डी जो है अरेबियन प्लेटें, यह महाद्वीपीय प्लेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगले प्रश्न में आते हैं। भामर उदाहरण है पैन प्लेन का, गिरिपाद मैदान का, मृत्तिका मैदान का या फिर डेल्टाई मैदान का? तो भामर किसका उदाहरण है? भामर उदाहरण है गिरिपाद मैदान का। तो बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? वाल्थर पेंक ने, WM डेविस ने, JW पावेल ने या फिर जेम्स हटन ने? तो आधार तल जो संकल्पना है इसका जो प्रतिपादन किया था यह किया था JW पावेल ने। तो सी ऑप्शन क्या है? हमारा सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का। मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों तक जाने के दौरान तापमान दर में कितनी कमी आएगी? 200 मीटर से 1 डिग्री सेल्सियस, 205 मीटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस, 165 मीटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 185 मीटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस? तो आपको पता होगा, आप इसको अच्छी तरह से जानते होंगे। तो 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आती है। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।